हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से ARM ब्रदर्स के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। द सोलो लेवलिंग चैप्टर 3 की शुरुआत यही से होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा मत। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सोलो लेवलिंग चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हमें सब हंटर को बात करते हुए दिखाया जाता है। कोई बोलता है और हमें कितने अंदर जाना होगा, तो एक हंटर बोलता है और हमें कितना चलना पड़ेगा, तो दूसरा हंटर बोलता है हमें चलते हुए 40 मिनट से भी ज्यादा का टाइम हो गया है। फिर एक जन बोलता है डंजन के बॉस को मारने के बाद 1 घंटे में ही गेट बंद हो जाता है, तो हमारे पास और 20 मिनट है। इसके बाद हमारा स्क्रीन चेंज होता है और हमें जिनो को दिखाया जाता है, जो कि जोई को सॉरी बोल रही होती है। फिर जोई बोलती सॉरी पर क्यों? जिनो बोलता है फिर तुमको मेरे यस बोलने के कारण यहाँ आना पड़ा, इसीलिए। जोई थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुमको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिनो बोलता है क्या सच में तुम ठीक हो? फिर हमें जोई का गुस्से से लाल हुआ चेहरा दिखाया जाता है और वो बोलती है सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुम पागल हो गए हो? अभी अगर तुमको थोड़ा सा और ऊपर चोट लगता तो तुम्हारे दिल में बड़ा सा छेद हो जाता, और तुम्हारे हाथ और पाँव को कितनी ही मुश्किल से मैंने हील किया है। तुमने यस बोला है क्यों? क्या तुम्हारे सर में चोट लग गई है? जिन्हो थोड़ा उदास होकर जोई को फिर से सॉरी बोलती है। जिन्हो मन में सोचता है अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ जोई की वजह से, वो एक बी रैंक हीलर है। जोई गुस्से से बोलती है सच में अब तुमको बुरा लग रहा है? जिन्हो उदास होकर बोलता है हाँ। ये सुनकर जोई का गुस्सा शांत हो जाता है और वो बोलती है अच्छा, रेंगन से बाहर निकलकर तुम मुझे खाने पर इनवाइट करना। जिन्हो ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और ब्लश करने लगता है। जिन्हो को नो बोलते हुए देखकर जोई क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है क्या तुमको मेरे साथ खाने में अच्छा नहीं लगेगा? जिन्हो ब्लश करता हुआ बोलता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उनको एक आवाज आती है हमें डेंगन बॉस का रूम मिल गया है। फिर हमें एक बड़ा सा और एक अजीब गेट दिखाया जाता है। कोई बोलता है ऐसा गेट मैंने पहली बार देखा है, तो कोई बोलता है ये कितना स्ट्रेंज है ना। मिस्टर किन गेट की तरफ देखते हुए बोलते हैं ये देखने से तो काफी डेंजरस लग रहा है। उनका दोस्त भी गेट को देखते हुए हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर हमें एक हाथ दिखाया जाता है गेट को पुश करते हुए। ये मिस्टर संग होते हैं। वो बोलते हैं इतना दूर आने के बाद तुम खाली हाथ जाना चाहते हो? तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा तो भी मैं इसके अंदर जाऊंगा। फिर हमें बाकी हंटर को बात करते हुए दिखाया जाता है। वो बोलते हैं मिस्टर संग और चियुल दोनों एक एक्सपर्ट सी रैंक हंटर है। फिर दूसरा हंटर बोलता है अगर मिस्टर संग 60 इयर्स के नहीं होते तो वो आज एक बड़े से गिल्ड में होते। हम सबको उनको फॉलो करना चाहिए और अंदर जाना चाहिए। इसके बाद हमें गेट खुलते हुए दिखाया जाता है और गेट मिस्टर संग ने खोला होता है। मिस्टर संग बोलते हैं गेट खोलना उतना भी मुश्किल नहीं था, ये तो काफी ही आसान था, चलो अंदर चलते हैं। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। अंदर का व्यू काफी ही मिस्टीरियस और डरावना होता है। अंदर में हमें बहुत सारे स्टैचूज को दिखाया जाता है। सारे हंटर्स अंदर आ जाते हैं और वहाँ के लाइट और आसपास देखने लग जाते हैं। कोई बोलता है ऐसा डेंगन मैंने पहली बार देखा है। फिर सब आसपास में देखने लगते हैं। फिर एक हंटर बोलता है लगता है यहाँ बहुत लंबे समय तक कोई आया नहीं। फिर हमें बहुत सारे स्टेचूज को दिखाया जाता है। हंटर बोलते हैं ये स्टेचूज कितने ही अजीब है। सारे ही स्टेचूज अलग अलग चीजें पकड़े हुए हैं। किसी ने स्वॉर्ड पकड़ा है तो किसी ने इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हमें जिन्हों को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं यहाँ पर कितने सारे स्टेचूज और उनको देखने से थोड़ा डर भी लग रहा है और ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। फिर हमें एक बड़ा सा स्टेचू को दिखाया जाता है। फिर सब स्टेचू को देख बोलने लगते हैं ये कितना बड़ा स्टेचू है, तो दूसरा बोलता है ये तो फाइनल बॉस हो नहीं सकता ना। फिर एक जन बोलता है ज्यादा मत सोचो, ये तो बस एक बड़ा सा स्टेचू है। फिर जिन्हों स्टेचू देखकर बोलता है ये स्टेचू यहाँ पर सबसे बड़ा है। फिर हमें हंटर्स को बात करते हुए दिखाया जाता है। एक जन बोलता है यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं जो मॉन्स्टर जैसा हो, तो दूसरा बोलता है हाँ यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है। फिर एक हंटर को कुछ दिखता है, वो एक अजीब सा मैजिक सिंबल होता है। फिर वो हंटर मिस्टर संग को बुलाते हैं। फिर हमें
सारे हंटर को एक अजीब सा स्टैचू के पास दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बोर्ड होता है और उसमें कुछ लिखा होता है। फिर मिस्टर किन उस राइटिंग को देखते हुए बोलते हैं, क्या ये रूइन टेक्स्ट है? फिर मिस्टर संग टेक्स्ट के ऊपर का हेडिंग पढ़ते हैं, कैथरीन टेम्पल्स कमिटमेंट। फिर हमें जिन्हों का सीन दिखाया जाता है। वो पहले कमिटमेंट पढ़ता है, फर्स्ट वर्शिप द लॉर्ड, सेकेंड प्रेज द लॉर्ड। फिर दिखते हैं जोई जिन्हों का हाथ पकड़कर पीछे बुला रही होती है और जिन्हों को वो बड़ा सा स्टैचू दिखा रही होती है। फिर हमें थर्ड कमिटमेंट दिखाया जाता है, प्रूव योर फेथ। फिर हमें वही बड़ा सा स्टैचू को दिखाया जाता है और जोई डरते हुए बोलती है उस स्टैचू का आईबॉल्स अभी हिल रही थी और वो हमें ही देख रहा था। दूसरा हंटर बोलता है तुमको कोई गलत फहमी हो गई होगी। फिर हमें जिन्हों को दिखाया जाता है और वो काफी शॉक और डरा हुआ होता है। वो बोलता है ये मुझे कैसी अजीब सी फीलिंग हो रही है। वो मन में ही बोलता है यहाँ सब कुछ कितना शांत है और हवा भी कितनी ठंडी है। फिर हमें मिस्टर संग को दिखाया जाता है और वो लास्ट कमेंडमेंट पढ़ते हैं, जो भी इन कमेंडमेंट को फॉलो नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके बाद सब अचानक से पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि तभी गेट बंद हो जाता है। सब काफी ही डर जाते हैं और जोई तो बहुत ज्यादा डर गई होती है और बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए अब। ये सब चल ही रहा होता है कि हमें एक हंटर को दिखाया जाता है। वो बोलता है अब मुझे ये सब और बर्दाश्त नहीं होगा, तुम लोग बस नॉनसेंस बातें कर रहे हो, ये मेरी ही गलती थी यहाँ आना और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो गेट के सामने जाने लगता है और जाते हुए बोलता है बॉस का जो भी ट्रेजर है वो तुम सब लोग ही ले सकते हो। और वो हंटर गेट के सामने पहुंच जाता है और बाकी लोग को गुड लक विश करता है। तभी मिस्टर संग को कुछ दिखता है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं गेट के हैंडल को मत छूना। तभी अचानक से एक तेज सा स्लैश दिखाया जाता है हमें। उसके बाद हमें बहुत सारा ब्लड दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं उस हंटर को गेट के सामने वाले स्टैचू ने एक स्लैश में ही मार दिया होता है और मरने के बाद वो स्टैचू फिर से अपने नॉर्मल पोज पे आ जाता है। ये देखकर सब कोई डर और शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं वो स्टैचू कैसे हिल सकता है वहाँ से। फिर एक जन बोलता है हम सब इससे कैसे फाइट कर सकते हैं। जोई जिन्हों को कस कर पकड़ लेती है और दोनों ही डरे हुए होते हैं। फिर जिन्हों जोई की वो बात याद करता है स्टैचू की आईबॉल्स हिलने की। वो बोलता है अगर ये सच है तो फिर डरते हुए पीछे देखता है तो वो स्टैचू जिन्हों को ही देख रहा होता है। ये देखकर जिन्हों काफी डर जाता है। चैप्टर 3 टू बी कंटिन्यू। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लाने वाले हैं। अगर ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले चैप्टर के साथ। तो चलिए सी यू सून।